हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा 7वां पाठ चला हुआ है जीवों में विविधता, उस पाठ के अंदर वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। हमने वर्गीकरण के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कुछ कि वर्गीकरण क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और वर्गीकरण का आधार क्या होता है। वर्गीकरण और जैव विकास आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कि जो वर्गीकरण के विभिन्न पदक्रम बने होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार विभिन्न जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। अब वो कौन कौन से वर्ग रहेंगे, किन किन वैज्ञानिकों का उसमें अहम योगदान रहा, तो हम बात करते हैं अर्नेस्ट हैक्ल की, दूसरा रॉबर्ट व्हिटेकर की और तीसरा कार्ल वॉस। इन तीन जैव वैज्ञानिकों ने जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए जो विभिन्न जीव इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सजीव की हम बात कर रहे हैं, उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए सभी जीवों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया, विभिन्न छोटे छोटे समूहों के अंदर बांट दिया। तो जो मुख्य जो हम वर्गीकरण करते हैं वो रॉबर्ट व्हिटेकर जो वैज्ञानिक है उसका किया जाता है कि उन्होंने जीवों को 5 वर्गों के अंदर बांटा। किस आधार पर बांटा उसकी बात इसी के अंदर आ जाएगी कि कैसे पहचान होगी कि उन गुणों को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जीव इस वर्ग में फिट बैठता है। तो मुख्य 3 बातें की, एक कोशिकीय संरचना की बात आ जाती है कि जीव एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं। दूसरा, पोषण का स्रोत क्या है और तरीका क्या है, किस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। वो स्वपोषी हैं या वो विषमपोषी हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं या वो भोजन को ऐसे ही ग्रहण करते हैं। तीसरा, उनका शारीरिक संरचना कैसी है, उनका शारीरिक संगठन या संरचना किस प्रकार की है, वो यूकैरियोटिक हैं या वो प्रोकैरियोटिक हैं। क्या उनका शारीरिक संगठन पूरी तरह विकसित है या वो विकसित नहीं है। तो इस आधार पर सभी जीवों को विभिन्न वर्गों के अंदर बांट दिया गया। तो वो वर्ग कौन कौन से बनाए गए। अर्नेस्ट हैक्ल की बात करें तो 3 वर्ग बनाए, 3 वर्गों में सभी जीवों को रख दिया। लेकिन फिर रॉबर्ट व्हिटेकर ने उनको आगे डिवाइड करने के बाद 5 वर्ग बनाए। एक मोनेरा, जो सरल अध्ययन का सबसे अच्छा पदक्रम, वर्गीकरण पदक्रम माना जाता है। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी यानी पेड़ पौधे और 5वां एनिमेलिया यानी कि जंतु। अब ये जो 5 तरीके हैं ये 5 बनाए रॉबर्ट व्हिटेकर ने। अगर कार्ल वॉस की बात करें तो कार्ल वॉस ने इस मोनेरा ग्रुप को 2 वर्गों में आगे बांट दिया, बाकी सारा सेम रहा। मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर बांट दिया गया, ताकि जो जीव हैं उनको वर्गीकरण, उनका अध्ययन करना आसान रहे। वर्गीकरण के विभिन्न पद बनाए गए, ये वो पद थे, ये जो वर्ग जीवों के वर्ग बनाए गए, ग्रुप बनाए गए, ताकि उनका अध्ययन आसानी से हो सके। इसी तरह वर्गीकरण के लिए विभिन्न पद बनाए गए कि उनको किस
जगत में रखा जाएगा, किस फाइलम के अंदर रखा जाएगा, किस फैमिली के अंदर रखा जाएगा, ऐसे छोटे छोटे समूह बनाए गए। वो वर्गीकरण पदक्रम की जो संरचना थी, उस आधार पर जितने भी जीव जगत हैं, ये सारे सजीवों की बात हो रही है, इन सजीवों को जगत में रख दिया गया। जो पहला पदक्रम बनाया गया वर्गीकरण का, वो पहला जो पदक्रम बनेगा, सभी सजीवों को जगत के अंदर रख दिया गया। और फिर इस जगत को ये देखकर कि हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं या जंतु की बात कर रहे हैं, उस आधार पर जंतुओं के लिए फाइलम नया पदक्रम रखा गया। यानी पहला जो हुआ वो जगत हुआ, दूसरा जो हुआ वो फाइलम हुआ। लेकिन अगर पौधों की बात की जाए तो पौधे में उसको डिवीजन के नाम से लिखा गया, ये दूसरा ही रहेगा। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप इनसे बना वो क्लास का आ गया, यानी वर्ग बन गए। फिर उसके बाद वर्ग से ऑर्डर यानी कि गण बन गए। फिर अब ये बात कर रहे हैं कि सजीवों की शुरुआत हुई। अब सजीव में पेड़ पौधे भी हैं और सजीवों के अंदर जंतु भी आ जाएंगे और उनको फाइलम डिवीजन के बाद वर्ग बनाए गए, वर्ग के बाद गण बनाए गए, गण के बाद फैमिली यानी कुल की बात आ जाती है। कुल जो फैमिली बनती है वो जैसे जैसे समूह बनते जा रहे हैं उस हिसाब से उनको लिखते चले गए कि वो फिर कुल से वंश यानी जिन्स की बात आ गई। फिर उसके बाद सबसे जो लास्ट जो स्टेप बना वो जाति की बात आ गई। तो इस तरह सभी जीवों को अलग अलग भागों में बांटते चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आधारभूत इकाई है वर्गीकरण की वो जाति बन जाती है। अब इस जाति की अगर बात करें, इन किन विभिन्न विशिष्ट लक्षणों के आधार पर हम जीवों को एक जाति के अंदर या जाति को, तो जाति का जो आधार रहा वो जो विभिन्न लक्षण हैं उन लक्षणों को देखते हुए समूह बनाए गए, छोटे छोटे समूह बनाए गए अध्ययन के लिए। तो जो उसकी आधारभूत इकाई रही इस वर्गीकरण की वो जाति को माना जाता है। कि हम बात करते हैं एक ग्रुप की जीवों के और उन्हें देखते हैं कि ये एक मानव जाति से संबंधित हैं, ये पशु जाति से संबंधित हैं। तो जो आधारभूत इकाई रहेगी वर्गीकरण की वो जाति होती है। उनके लक्षणों को देखा जाता है, विशिष्ट लक्षण जो होते हैं एक स्पेसिफिक जाति के, विशिष्ट जाति के, उनके आधार पर उनको अलग अलग वर्गीकृत कर लिया जाता है। तो इस प्रकार वर्गीकरण पदक्रम की जो संरचना है वो बनाई जाती है। रॉबर्ट व्हिटेकर के जो 5 जीवों का वर्गीकरण है, 5 ग्रुपों का जो वर्गीकरण है, उसका जो आधार रहा वो ये 3 बातें रही। इस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो 5 वर्ग हैं, जो 5 समूह बने हुए हैं, उन जीवों को एक एक करके उनके गुणों के बारे में बात करेंगे और पहचान करेंगे कि मोनेरा के अंदर कौन से जीव आ जाते हैं, क्या गुण होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर कौन से होते हैं। इसी तरह प्लांटी की बात, फंजाई की बात करें, प्लांटी की बात करें, एनिमेलिया की बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वर्गीकरण में विभिन्न जीवों का जो अध्ययन है वो रहेगा।